हेलो दोस्तों। और आज मैं आप लोगों से पीएचडी एडमिशन 2025-26 जो सेशन है उसके बारे में बात करूंगा। जेएनयू का पीएचडी एप्लीकेशन और पीएचडी जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो जेएनयू के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो जैसे आप जानते हैं कि जेएनयू के अलावा भी इंडिया में काफ़ी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले जेएनयू के बाद एक हमारे दिमाग में आता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी आता है, डीयू आता है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो ऑप्शन आप लोगों के पास डीयू है और उसके अलावा जो भी और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। उसके अलावा भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसी तरह डीयू में दिल्ली में आपके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो इस सब यूनिवर्सिटी को लेकर भी आप सोच सकते हैं और यहाँ पर भी एडमिशन आप ट्राई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके अलावा इग्नू है, उसको भी आप देख सकते हैं। इग्नू का भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आने वाला है, या आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज का मेरा मेन पर्पस जो वीडियो का है कि जो मेरे से पूछते हैं कि अगर मान लीजिए जेएनयू में एडमिशन नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, या जेएनयू के अलावा क्या दूसरी जगह से पीएचडी करना फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो उसी पर मैं फोकस करूँगा, इसी सवाल पर। तो फर्स्ट बात कि अभी डीयू का आने वाला है और डीयू भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा वहाँ बायस माना जाता है क्योंकि थोड़ा सा चापलूसी और चाटुकारिता वाला से वहाँ एडमिशन होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ के फैकल्टी से ज़रूर मिल लीजिए जाकर आप कि मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूँ और इंटरेस्टेड हूँ आपके अंदर काम करने में। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जल्द से जल्द आने वाला है। हो सकता है 2 दिन या 4 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। तो जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं डीयू में कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस चलने लगता है तो हम लोग फैकल्टी से मिलना चालू करते हैं। तो उस समय फैकल्टी नहीं मिलना चाहते हैं। तो डीयू में को लेकर मेरा सजेशन रहेगा कि आप वहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी सीनियर को पकड़ लीजिए जो आपका हेल्प करे फैकल्टी से मिलवाने में, या किसी फैकल्टी को आप डायरेक्ट जानते हैं तो किसी फैकल्टी से आप मिल लीजिए और बात कर लीजिए अपने टॉपिक से रिलेटेड कि मेरा रिसर्च टॉपिक है, इस पर काम करना चाहता हूँ। डीयू के अलावा अगर आपके पास देखा जाए तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो डीयू का है, खासकर वहाँ का सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, अर्बन स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडीज़, लॉ, ये सब डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं। तो उस सब में भी आप देख सकते हैं। शायद उसका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो गया, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। अगर आप एक्सटेंड हो गया हुआ डेट तो आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। और वहाँ के मेरे कुछ दोस्त पीएचडी कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, खासकर कोर्स वर्क के दौरान काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग मिली उनको। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर आप एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है और 22 अक्टूबर तक उसका लास्ट डेट है। और मैं देख रहा था कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे सीट्स आए हैं वहाँ पर, जैसे हिंदी में, फिलॉसफी में, आपके पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी अच्छी सीट है, फिलॉसफी जैसे मैंने बताया, लॉ में भी सीट्स आए हैं। तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच सकते हैं और कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप डीयू में रहकर पढ़ाई किया, आपने मास्टर्स किया है और अगर आप इलाहाबाद नहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ के किसी स्टूडेंट से आप रीच आउट करने की कोशिश कीजिए, या फैकल्टी का प्रोफाइल देख लीजिए कि हाँ आप जिस एरिया में काम करना चाहते हैं उस एरिया से रिलेटेड वहाँ पर अगर एक्सपर्टीज़ हैं तो उनको ईमेल करके उनसे एक बार बात कर सकते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच सकते हैं आप। उसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आप लोग देख सकते हैं। शायद उसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो आप उससे रिलेटेड जाकर उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी वीडियो बना के भी रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल होगा। उसी तरह इग्नू का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसका एडमिशन प्रोसेस हो गया था, लेकिन इग्नू में भी 2 साल में 2 बार होता है एडमिशन। तो जब भी आएगा दोबारा तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट था कि जेएनयू के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपके ऊपर है कि आप पूरा अपना साल बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए बैठे रहिएगा, या दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हैं। जो मेन सवाल था आज के लिए कि क्या जेएनयू के अलावा दूसरी जगह पीएचडी एडमिशन या पीएचडी के लिए ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या दूसरी जगह से पीएचडी करना फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। देखिए जो सवाल है ना ये कॉन्टेक्चुअल है और काफ़ी हद तक आप पर डिपेंड करता है और आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, और आपका पर्पस क्या है पीएचडी को लेकर उस पर डिपेंड करता है। तो इसको मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा पीएचडी करना चाहते हैं और आप अपने टॉपिक को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, उस टॉपिक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं,
तो जैसे मान लीजिए जेएनयू में आप कास्ट पर काम करना चाहते हैं, रिलीजन पर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई अच्छा एक्सपर्ट आपको मिल रहा है उस पर काम कराने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जेएनयू में ही फैकल्टी होगा जो कास्ट पर एक्सपर्टीज हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कोई फैकल्टी हो जिसका कास्ट में काफ़ी अच्छा काम हो, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। या आईआईटी में छोड़ दिया था, आईआईटी भी एक अच्छा ऑप्शन है पीएचडी करने के लिए, और वहाँ पर फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं कुछ आईआईटी के, तो उनके प्रोफाइल जाकर देख सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह देखना है कि आपका जो काम है उस काम पर किसी का काम कोई काम करा सकता है या नहीं करा सकता है। और उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाकर उस फैकल्टी के ईमेल आईडी निकालिए और उनके ईमेल आईडी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो आईआईटी का और इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी है उस सब का एडमिशन प्रोसेस लगभग सेम हो गया है, और सभी का एडमिशन जो है नेट और जेआरएफ के बेसिस पर हो रहा है। तो जो मैं आंसर दे रहा था आप लोगों को कि पीएचडी दूसरी जगह से करना कितना फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे अगर आपको गाइड मिल जा रहे हैं तो आप अच्छा काम वहाँ भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जेएनयू में रखें आप अच्छा काम कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए आपका पर्पस है कि आप तैयारी भी करें, जैसे बहुत स्टूडेंट आज के समय में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कंटेक्स में स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर भी नहीं है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना आर्टिकल लिखना है। तो वहाँ क्या है कि पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं और दूसरी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ या लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, ईजिली तैयारी कर रहे हैं और उनका पीएचडी भी चल रहा है। बात रहा स्टेट यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से पीएचडी करना आगे के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। तो अगर देखिए पीएचडी एडमिशन और पीएचडी एडमिशन के बाद जॉब क्राइसिस तो है ही, तो एक हमारे पास डाउट और संदेह रहता है कि हम मान लीजिए हम स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसका कितना वैल्यू होगा, उसके बेसिस पर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी आप जेएनयू से कीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी से कीजिए, आज के समय में मुझे लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज के बेसिस पर गैप हो सकता है, लेकिन जॉब को लेकर दोनों इंसान को संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है। हो सकता है कि जेएनयू का एक स्कॉलर थोड़ा ज़्यादा 2-4 किताबें आपसे ज़्यादा पढ़ ले, लेकिन जो जॉब प्रोस्पेक्टस की जहाँ तक बात है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो या जेएनयू का हो या डीयू का हो, उसके लिए मार्केट में वहीं स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आज मैं देखता हूँ जेएनयू की भी काफ़ी स्टूडेंट स्टेट बेसिस पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जो पीएचडी कर रहे हैं उनका भी वही काम, वो भी क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो काफ़ी जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर स्पेस आपके लिए काफ़ी कम है। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो बस बचता आपके पास ऑप्शन क्या है कि थिंक टैंक या कोई आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के बेसिस स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस जो कंडक्ट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो जेएनयू में पीएचडी कर रहा है उनको भी स्ट्रगल करना है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी में कोशिश किया कि 2-3 जो क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उठता है जब भी हम पीएचडी के लिए ट्राई करते हैं और मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं। फर्स्ट कि हम पीएचडी कहाँ से करना चाहिए, हमें पीएचडी कहाँ से करना चाहिए, क्या जेएनयू, डीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो क्या हमारा लाइफ बदल जाएगा। दूसरा कि अगर हम दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं पीएचडी तो क्या हमारा लाइफ में आगे प्रोस्पेक्टस है कि नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी डिटेल डिस्कशन का मुद्दा है और अलग अलग कंटेक्स और अलग अलग डायमेंशंस इसको देखा जा सकता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि इसको कंटेक्चुअलाइज करके इसको एड्रेस करने का मैंने प्रयास किया। और मैंने इस वीडियो में बताया कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जेएनयू, डीयू, जेएनयू के अलावा भी पीएचडी एडमिशन के लिए। उसमें मैंने डीयू का बात किया और अदर भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात किए और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी बात किया मैंने कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं पीएचडी तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और पीएचडी अगर अच्छा करना चाहते हैं आप तो उस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें सुपरवाइजर, आपके पीयर ग्रुप, आपका एकेडमिक नेटवर्किंग, इस सब का भी मैटर करता है। तो इस सब पॉइंट्स मैंने जो भी पॉइंट्स बताएं उस पॉइंट्स पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और अगर आपका डिसएग्रीमेंट है मेरे से कुछ तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। और भी अगर कोई डाउट्स और कंसर्न है पीएचडी एडमिशन के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो पर, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा, डेफिनेटली एड्रेस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा। चैनल को सपोर्ट कर लीजिए आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ पीएचडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं।